पाकिस्तान का हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये उखाड़ देंगे वो उखाड़ देंगे, ये मोदी माइक में बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा। अगर सीज फायर नहीं करवाते तो आज पाकिस्तान अंत हो जाता और हम लोग बड़े खुश और चैन से यहाँ डांस कर रहे होते। नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो मीडिया उनकी जो मोदी जी के हाथों से बिकी हुई मीडिया है वो दिखाती है कि लाहौर में घुस गई हमारी सेना, कराची में घुस गई हमारी सेना। कौन सी कराची में उसकी सेना घुस गई है भाई? पूरे देश की बेइज्जती करी। क्या की? हमारे टीवी चैनल्स ने देश की बेइज्जती करी। कैसे करी सुन लो। ये नेवी ने कराची पे अटैक कर दिया, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जेट डाउन कर दिए, उनके पायलट कैप्चर कर लिया, हमारी कस्टडी में पायलट है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बंकर के अंदर घुस गया, आसिम मुनीर को जो है कूप से हटा दिया, नया चीफ आर्मी घुस गई है। आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। पाकिस्तान इतने टेररिस्ट अटैक कराता रहता है, हम इनको एक बार भी एक मिसाइल छोड़ के खत्म क्यों नहीं कर देते? यही क्वेश्चन आ रहा है ना आपके दिमाग में। रशिया के पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। और ये खबर कहती है कि भारत सरकार अब राफेल के आगे विमान नहीं खरीदना चाहती है। जी हां, आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या निकला? नहीं, उसके बाद आप भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। और तो और एक ने तो ये भी कह दिया कि ईरान का फॉरेन मिनिस्टर जो है सुअर का बच्चा है, और आग लगा दो कराची को। क्यों रोकी हुई है कराची को? क्यों रोक रही है नेवी? आग लगा दो पूरी कराची को। ये नहीं, वर्ल्ड न्यूज ने हमारी बेइज्जती करी। क्या बोला उन्होंने? कहा इंडियन टेलीविजन हैज अचीव्ड द एस्टोनिशिंग फीट ऑफ मेकिंग। फालतू में इतनी हमारी साख गिरी है इस पूरी चीज के अंदर। ये कुछ नहीं, हमारे टीवी ने हमारी फोर्सेस की बेइज्जती करी, देश की बेइज्जती करी, और फिर भी तुम इन लोगों को देखते हो। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। मां कसम, अगर मैंने टीवी नहीं बंद किया होता तो ये पूरा पाकिस्तान ये 10-12 बजे तक तबाह कर देते। आपको एक बात समझने की जरूरत है, वॉर में एंटर करना इजी है और वॉर से निकलना नामुमकिन हो जाता है। और यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं, बट 3 साल से यूक्रेन, इंडिया, ये समझिए पाकिस्तान के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया के पास 170 समथिंग है। हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करते हैं। हम पहले अटैक नहीं करेंगे, पाकिस्तान पहले अटैक करेगा, जो वो एक छोड़ेंगे उससे हमारा जो नुकसान होगा, क्या हम वो लेने के लिए रेडी हैं? तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई मुनीर साहब जो है नए नए हथियार खरीदेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे और फिर हमला करेंगे। जी, मुनीर साहब की वाह है। बांग्लादेश में बगैर फायर किए, बगैर सेना भेजे, बगैर हमारा 10-12 साल से हमारी एक फ्रेंडली कंट्री, हमारा एक फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया उसने। ये जो हथियार लगातार चीन ये दे रहा है, अजरबैजान क्या किया ऑप्शन 2 में? पूरे देश की बेइज्जती करी। क्या की? हमारे टीवी चैनल्स ने देश की बेइज्जती करी। कैसे करी सुन लो। ये कह रहा है कि ये क्लेम किसने किया? इंडियन नेवी ने कराची पे अटैक कर दिया, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जेट डाउन कर दिए, उनके पायलट कैप्चर कर लिए, हमारी कस्टडी में पायलट है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बंकर के अंदर घुस गया, आसिम मुनीर को जो है कूप से हटा दिया, नया चीफ अपॉइंट हो गया, और लाहौर, रावलपिंडी, इन सब शहरों के अंदर इंडियन आर्मी घुस गई है। और तो और एक ने तो ये भी कह दिया कि ईरान का फॉरेन मिनिस्टर जो है सुअर का बच्चा है, और आग लगा दो कराची को। क्यों रोकी हुई है कराची को? क्यों रोक रही है नेवी? आग लगा दो पूरी कराची को। ये नहीं कि बंदरगाह में मार दो, शिप तोड़ दो, नहीं, आग लगा दो, शहर को आग लगा दो। जो ये सोच के ये तो क्या हुआ, वर्ल्ड न्यूज ने हमारी बेइज्जती करी। क्या बोला उन्होंने? कहा इंडियन टेलीविजन हैज अचीव्ड द एस्टोनिशिंग फीट ऑफ मेकिंग सोशल मीडिया अपीयर सेन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा? न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे बारे में, एंकर्स एंड कमेंटेटर्स बिकेम cheerleaders of war between two nuclear armed states। बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा है और उनके ऊपर बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने पहले सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चलवाई कि पाकिस्तान पर जब अटैक हुआ, पाकिस्तान का हमने इस्लामाबाद तबाह कर दिया है, पाकिस्तान का फायर ब्रिगेड तबाह कर दिया गया है। ऐसी अफवाहें झूठी चलवाई गई, लेकिन जब पाकिस्तान ने वार किया तो इंडिया को नाको चने चबवा दिए और इंडिया के मोदी को उसकी औकात याद करा दी। इस पर अब इंडियन जो मीडिया है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहा है नरेंद्र मोदी को। सिख बिरादरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही है कि पाकिस्तान से इंडिया की इंसल्ट करवाई गई, पूरी दुनिया में इंडिया की बदनामी करवाई गई कि एक छोटे से मुल्क ने जो है वो इंडिया की तबाही फेर दी है, उनके दिल्ली में घुसकर जो है वो मारा है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने शानदार एफर्ट की है और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इसके बारे में